तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। और श्रवण करें श्लोक नंबर हम 8वां श्लोक। तो कल ब्रह्मा जी कह रहे थे च्युत त्रिट त्रिधातु विरिमा मुहुर अर्धमानः शीतोष्णवाद बरसेर इतरे इतराच्च कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सिदते में। तो ब्रह्मा जी यह बता रहे हैं जो जीव की जो संसार में अवस्था हो रही है, हम ही जीव क्या हम ही लोग, हमारी जो भगवान से विमुख हैं संसार में उसकी दुर्अवस्था कैसे दुर्अवस्था हो रही, कैसे वो विभिन्न प्रकार के कष्ट भोग कर रहा है, खोल खोल के बता रहे हैं। अब बोलोगे तो हम जो हम ही भोग कर रहे हैं तो बताने की जरूरत क्या है? जो हम वो कष्ट हम ही तो कष्ट हम ही भोग कर रहे हैं ना, तो बताने की आवश्यकता है क्या है? आंख में उंगली डाल के बता रहे हैं। समस्या तो यही है, कष्ट भोग कर रहे हैं तो भी आप लोग अपने कष्ट में नहीं मान रहे। कहां पड़े हैं? गिरे हैं कुएं में, और स्वीकार करने को राजी नहीं है कि हम संसार में फंसे हुए, इसलिए बोलना पड़ता है। क्रशर मशीन है, क्रशर मशीन, क्रशर मशीन कैसे क्या बोलते हैं जो कंकड़ पत्थर कूटते हैं ना, वो बाजू बालू बनती है, क्रेशर क्रेशर में। तो अब यहाँ बता रहे हैं कारण क्या बताने का, जब हम भोग कर ही रहे हैं कष्टों को तो बताने की आवश्यकता क्या है बता रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कष्ट भोग करते हुए हमें कष्ट की अनुभूति नहीं हो पा रही है, समझ ही नहीं पा रहे। ये जो छोटे बच्चे ने है कोई गर्म वस्तु पकड़ ली, वो कष्ट मिल रहा है, उसे पता नहीं चल रहा जो मुझे कष्ट हो रहा है ये गर्म वस्तु से हो रहा है। वो हाथ में पकड़े हुए रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, पता ही नहीं जो वो कष्ट मिल रहा है इस कारण से मिल रहा है, वो छोड़ नहीं पाए, रोए जा रहा है। मम्मी आई, हाथ छुड़ाई वस्तु को तमाचा मारा, तब तो हमारी समस्या यही है। जिस वस्तु से हमारी दुर्वस्था हो रही है उसको पकड़े बैठे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो हम वस्तु पकड़े बैठे हैं हमारी समस्या का मूल कारण वही है। तो कैसी अवस्था है? जो जीव भगवान से विमुख है उसकी अवस्था कैसी होती है? अबोध बालक की भांति या फिर पागल की भांति। पागल कष्ट पा रहा है, सिर में पत्थर लग गया, उसका गिर गया, सिर फूट गया, खून बहे जा रहा है, मुझे पता नहीं कि मैं सिर फट गया मर जाऊंगा। लोग पकड़ने जाते हैं उसको तो उल्टा वो उनका भी सिर फाड़ देता है पत्थर मार के। होता नहीं होता जब थोड़ा बच्चा वो भी ऐसे होता है, मुझे पता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा है। मम्मी जहर की बोतल लेके आई थी, वो जो क्या आता है चूहे मारने वाली, बड़ा अच्छा बोतल देखने में, पकड़ ली, छोड़ता ही नहीं है, दो तमाचे गार में लगाए तो भी छोड़ने को राजी नहीं। तो जो भगवान से विमुख, जो जीव विमुख है उसकी स्थिति क्या है? उसकी बुद्धि क्या है? बाल बुद्धि। तो जैसे बालकों को भी समझाना पड़ता है, बेटा ये जो कर रहा है ना ये तो ऐसे हो जाएगा, तेरी हानि हो जाए, समझाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी भी क्या बता रहे हैं हमको? एक एक चीज खोल के बता रहे हैं, तुम्हारी समस्या कहां पर है।
जब तक पता नहीं चलेगा हमें समस्या का मूल क्या है, समस्या का मूल जड़ जब तक पता नहीं चलेगी तो फिर समस्या दूर होगी कैसे? तो कैसे क्या अच्छा बता रहे हैं, कैसे जीव कष्ट पाता है? एक पाता है भूख प्यास, ये तो हम अनुभव करते ही हैं। फिर कष्ट पाता है त्रिधातु भी, कफ वात पित्त से, है ना? वात बढ़ जाता है, इतना कष्ट होता है, सो नहीं पाता है, हाथ दर्द, ये कंधे दर्द, घुटना चल नहीं पाता है। फिर वो पैरों में क्या लगाता हो, यहाँ पर ये घुटने में जो हमारे भरत पहनता वो आधा मोजा क्या होता है उसको, निकाय पहनता बेचारा, वो करता रहता है? और बढ़ जाता कफ, रात को नींद नहीं आती, नाक बंद हो जाती है, उड़ बैठता है? या इतनी नाक बहती है कि पूरा बिस्तर गीला कर दे, नाक पोते बहुत होता ना, इतना कष्ट पाता बेचारा, खांसी पे खांसी, स्वयं परेशान होता है घर वालों को और परेशान करता है, घर वाले गाली बकते हैं, बोल क्या करूं मैं? तो ये समस्या है। फिर कष्ट पाता है शीतोष्ण, शीत सर्दी से कष्ट पाता है, गर्मी से कष्ट पा रहे हो ना, गर्मी से कष्ट पा रहे हो। फिर वात तूफान, आदि तूफान से कष्ट पाता है, तूफान आता है, खंबे उखड़ गए बिजली के, मरो गर्मी में। वर्षा से कष्ट पाता है, इतनी अधिक वर्षा हुई कि जलमय हो गया, बाहर निकल नहीं सकते हैं, आदि। और उससे बड़ा कष्ट क्या है? कामाग्निना अच्युत रुषा च दुसुदुर्भरेण काम अग्नि, जब काम भाव जग जाता है तो उससे भी अति कष्ट पाता है? इतने प्रकार से जीव संसार में कष्ट पा रहा है, और विशेष रूप से कैसे पा रहा है? रुषा माने क्रोध। जब हम क्रोध आ जाता है कितना कष्ट भोग करते हैं, तो क्रोध आता है तो कितना हमें कष्ट होता है ना? चित्त विचलित हो जाता है, मन खराब हो जाता है, माला करने बैठते माला मन नहीं लगता, क्रोध, काम क्रोध आया। तो इसलिए कह रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं यहाँ पर, इतने प्रकार से जीव कष्ट संसार में पा रहा है। संपश्यतो मनुरु कर्म सिद्धते में, हे कहते हैं हे उरुकरम, भगवान का एक नाम क्या है? उरुकरम मीन्स करम, जिनके उरु विशाल पग, जिनके पग विशाल पग जिनके हैं, अथवा करम विक्रम पराक्रम, जिनका अमित पराक्रम है, विशाल पराक्रम, दो अर्थों में उरुक्रम के। इधगार ए रूपे अवस्था ब्रह्मा जी कहने हैं उरुक्रम भगवान, संपश्यतो, इनकी ऐसी अवस्था देख करके, शीदते में मन, मेरा मन दुखी हो रहा है, मेरा मन इनकी जब इसी अवस्था देख रहा हूं कैसे पिछ रहे संसार में, मेरा मन अत्यंत दुखी हो गया है, दुखी हो रहा है, निश्चित हो जाता है। दूसरे के दुख को देखकर किसका मन दुखी होता है? वो वैष्णवों का, साधु का। पर दुखे दुखी कौन होता है? ये साधु। और असाधु पर सुखे दुखी। दूसरे के सुख को देखकर जो दुखी हो जाता है वो असाधु होता है, और साधु कौन होता है? दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। इसे कहते हैं साधु का ये लक्षण है, पर दुखे दुखी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा मन खिन्न हो रहा है, कैसे दुखी
कितने कष्ट पा रहे हैं ये, हैं? मध्यम कोटि का वैष्णव। तो टीका में कह रहे हैं जो पशु तुल्य अपने हित नहीं जानता, पशु, उसे अपने हित का ज्ञान नहीं है, उसे बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पशु की बुद्धि होती है, पशु बुद्धिमान होता है, महाबुद्धिमान होता है पशु भी, थोड़ी बुद्धि उसके पास नहीं है, होता कि नहीं होता। सबसे मूर्ख, सबसे निकृष्ट पशु कौन होता है? गधा। उसको सूखी भूस दे दो, बगल में हरी घास रख दो, क्या खाएगा वो? क्या खाएगा वो? क्या खाएगा? बोला हमने खाया नहीं, क्या क्या बता, वैभव क्या खाएगा वो? हाँ, वो सूखा घास खाएगा। अपना अनुभव बता रहे। मूर्खानंद गधे के आगे तुमने डाल दिया सूखी भूस, हरी घास, गधा क्या खाएगा? और मैं तो सूखी घास खाऊंगा, दोनों खा देंगे मिला करके। कौन बोला ये? निताई बोला। और गधा भी हरी घास को ही मुंह मारेगा, है ना? गधे को मूर्ख कहा जाता है, ये ज्ञान उसको भी है। तो बुद्धि पशु के पास भी है कि नहीं? बराबर है। बंदर का बुद्धिमान देखो तो एक फल दे तो थोड़ा सड़ा हुआ हो फल, थोड़ा सड़ा हुआ फल सूंघ करके फेंक देता है। हम उसको दूसरों खा लेंगे, जो सड़ा हुआ छोड़ दूसरों से कबर खा लेंगे। बंदर वो दूसरों नहीं खाता, छोड़ देता उसको। लड्डू सड़ गए हैं, थोड़ी खट्टास आ गई, हम सोचेंगे यार चलो महंगा आया, क्या करें, जो खाई लेते हैं, चमचम। बंदर छोड़ देगा उसको। बुद्धि पशु के पास तो होती है, तो बुद्धि नहीं होती। एक बच्चा, एक पशु और बच्चे कितना प्रेम करता है। नवजात गाय का बछड़ा हो, उसे जो कोई बाहरी व्यक्ति छू ले, गाय जो पर सात्विक प्राणी है तो उसकी जान ले लेती है, मार देती है गाय। बुद्धि नहीं उसको, ये भी मेरे बच्चे को छू रहा है, बच्चे को ले जाएगा मेरा। तो यहां के बुद्धि तो उसके पास है, परंतु बुद्धि तो है, हित अहित का ज्ञान नहीं है। मेरे हित, इसमें हित कैसे है, अहित किसे है, ये ज्ञान उसको नहीं है। हम देखते ना, बाजार में घूमते हो ना, गाय आती है और ढकेले पर जो होती है खरबूजे रखे में मुंह मारती है, वो डंडा रखा था, डंडा उसके पर रखा है, तो दुकान के खींच के मुंह में मारता है उसके, गाय के मुख में। वो बेचारी मुंह टेढ़ा करके अगले ढकेले पर मुंह मारती है। वहां भी डंडा पर रखा हुआ है, जबकि डंडा वहां पड़ता है, उसको डंडे खाते रहती। जा रही थी, बगल में खेत था, हरा खेत था, कूद गया उसमें, सांड कूद गया या गाय कूद गई, हरी घास है। ये ज्ञान नहीं है, इसका फल क्या है जो खा रहा हूं, खाए से फल क्या है, कमर टूटने वाली है। अर्थात पशु दूरदर्शी नहीं होते, बस उनकी बुद्धि कहां तक है, अच्छी घास है खा लो, अच्छी खा लो, परिणाम क्या होगा ये उसको पता नहीं है। तो जो व्यक्ति संसार में ऐसे ही है, परिणाम क्या होगा चिंता ही नहीं करते, तो उन्हें कहते पशु। जो हम काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है, जो इसका विचार नहीं करता है, इसे कहते हैं पशु तुल्य। पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। देखते हुए भी नहीं समझ पा रहा है। अच्छा भला भजन साधन कर रहे थे, कोई समस्या थी नहीं, खुजली मची है,
किसी ने एक ने शादी की, देखा देखी बोले हम भी शादी करेंगे, कुछ हो गया, देख नहीं पा रहा है वो कितनी समस्या में है। पहले हमारे गुरु भाई को शादी कर लिया, पहले आए दिन मंदिर में आ जाता था, अब भैया मंदिर में कोई नहीं आते, क्या करें भैया, पत्नी गुस्सा करती है, नहीं आ सकते। पहले कहीं हुआ नवद्वीप चले गए, इच्छा हुई पुरी चले गए, हर अनुसार में पुरुषोत्तम मास में पुरी चले गए, कार्तिक में वृंदावन आ गए और वहां चले गए। अब कहीं आना बदलना बंद, जबकि हम देख रहे हैं। तीसरा बंदा देखा भाई, देख रहा है, देखते हुए भी उसको आंख नहीं खुली, फिर वही काम देखते हुए भी। इसे कहते हैं ये विचारे पशुओं का, अर्थात पशु देखते हुए भी एक डंडा खाने के पश्चात भी वही काम करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु जो पशु तुल्य निजे हित अहित जाने ना, पशु की ये समस्या है, मेरा हित किस में है अहित किस में है उसे पता नहीं होता है। तो तहादे निमित्त अमर अनुशोचना होय, तो ऐसे जो इसलिए मनुष्य को गिनती किसमें की गई है? किसमें की गई है? मुकुलित चेतन, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन और मुकुलित चेतन। आच्छादित में कौन पढ़ते हैं? पेड़ वृक्ष लताएं पताएं। संकुचित में पशु पक्षी। मुकुलित में अर्ध पशु अर्ध मनुष्य। शरीर मनुष्य का, भाव पशु के, मुझे पता ही नहीं है। मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है पशुओं से, उसको पता ही नहीं। बस एक ही लक्ष्य है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, बस। पशु भी यही कार्य करता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे जीवों के प्रति मेरी अनुशोचना होती है। आहार निर्दा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशु बिंदनानाम धर्मो तेषा में को विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। बस ये चार चीजें क्या? आहार निद्रा भय मैथुन, चार। ईश्वर डूबे हुए, चिंता ही नहीं मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है। स्वयं तो करेंगे नहीं, बच्चा भजन करने के लिए आया उसको भी बुला लेंगे, उसको भी। हम जल रहे हैं बेटा और तू बच जाएगा। हम जल रहे हैं आग में, तू बच जाएगा। इतना आसान नहीं है। तो जला के छोड़ेंगे बेचारे को, इमोशनली ब्लैकमेल करके बस शादी करा दे उसकी। उसने भी अपने बच्चों को बोला हम जले तेरे को नहीं छोड़ेंगे, उसने बच्चों का हम जले तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ये बद्ध जीव कुल रीति सदा चली आई है। क्या? कष्ट पाए पर बुद्धि नहीं आई। कष्ट पाता रहे, बुद्धि नहीं आ रही उसको। वही काम जो है कि नहीं, है कि नहीं, वही चला रहा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी। यही कोई निकलना चाहे तो सब चलो, ये कैसे बच जाएगा? ये कैसे बच जाएगा भाई? इसको भी चलना पड़ेगा, है ना। लोग प्रभु जी हमारे बेटे को भेज दो, पुलिस को लेकर आ जाएंगे। सीधा पुलिस की धौंस किसकी सीधे और सुबह कहाँ चलेगा? गौ गुस्सा मुझ पे है, हमने बच्चे पढ़ाया लिखाया, तुमने मासूम बुद्धि खराब कर दी। पुलिस बोला तो पुलिस को ले आओ, अब तो पुलिस को ले आओ। फिर आप ढीली पड़ गई, नहीं प्रभु ये बाबू अगर देखे पुलिस को ले आऊंगी, ये कर दूंगी। मैंने कहा तो पुलिस को ले आओ, पुलिस को ले आओ। हमेशा क्या दुर्भाग्य है, स्वयं करेंगे नहीं और कोई कर रहा है बेचारा तो उसको करने नहीं। बड़ी विचित्र माया है, समझे कि नहीं? और मालूम क्या, हमने देखा है जिसके घर से समस्या होती है भजन में, वो भजन करना चाहता है।
कि हम में से ऐसे हैं जो माता पिता ने कहा जो बेटा भजन करो, कोई समस्या नहीं है, कोई भजन नहीं करता। जिनमें से जिनके माता पिता परेशान कर रहे हैं, आए दिन रोना पीटना करते हैं, वो बेचारा खूब भजन करना चाहता है, खूब भजन कर रहा है। और जिन माता पिता ने कहा जा भजन कर, फ्री यार फ्री, और वो देखा मठों में, वो मठों मस्ती मारता है। उल्टा होता है, जिसमें दांत है चने नहीं है, जो चने नहीं है, चने हैं दांत नहीं है। ये विचित्र बात है, मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। जिसके माता पिता परेशान करते हैं, उसको घर लेना चाहते हैं, वो देखता बड़ा भजनशील होता है। और जिसके माता पिता ने छोड़ दिया जा भजन करो, कोई समस्या उसकी बात से नहीं है, और वो भजन नहीं कर रहा है, वो यहां मटर गश्ती कर रहा है। मैं हैरान हूं, ये विचित्र बात है? तो ब्रह्मा जी का इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसे लोगों पर दुख हो रहा है, कैसे जो भूख प्यास वात का पित्त, फिर इससे परेशान है, स्वपुत्र कलत्र, पुत्र से परेशान है, नाती पोतों से परेशान है, परस्पर परिवार में लड़ाई चल रही है, इससे परेशान है? काम से क्रोध से परेशान है। ऐसे प्राणियों को देख करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। हाय हाय, मैं ये सोचता रहता हूं इनका कल्याण कैसे होगा। कौन कह रहा है ये? भगवान से कहे, प्रभु ने कल्याण कैसे होगा, इस चिंता से मेरा चित्त हमेशा दुखी रहता है। यावत् पृथकत्वमिदं आत्मान इंद्रियार्थम माया बलम भगवतो जनीश पश्येत तावन्न संसितो रसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्था विदुख निवहं वहते क्रियार्था। ब्रह्मा जी बड़े दुखी है जीवों के लिए, बहुत दुखी है, और हम मजे में। भगवान दुखी है, पिता दुखी है बच्चे के लिए, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, और बच्चा मस्त है, बच्चा मजे में। और दुखी कौन होते हैं? इसका भविष्य क्या होगा, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे ये जीवन अब निर्वाह करेगा, को बच्चों को चिंता नहीं। तो यहां के यावत पृथकत्व मिदम आत्मानम इंद्रियार्थ मायाबलम भगवतो जनीश पश्येत तावन संस्थिति रसो पदसंक्रमेत व्यर्थ आप दुख निवहम बहुत क्रियाता। ब्रह्मा जी कह रहे, हे परमेश, हे परमेश, हे भगवान, परमेश्वर भगवान, जब तक इस संसार में इंद्रियार्थ मायाबलम, जब तक इस जगत में व्यक्ति जीव मनुष्य है, जब तक क्या करेगा, इंद्रिय फलदात्री माया द्वारा वर्धित निजर एक देह आदि भाव के ग्रहण न करे, अर्थात इस संसार में आकर हमारा शरीर क्या है, ये शरीर किसके द्वारा वर्धित हो रहा है? माया के द्वारा। शरीर वर्धित कैसे हो रहा है? शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? कैसे हो गई माया से उत्पत्ति? शरीर की उत्पत्ति माया से कैसे हुई? क्योंकि माया से ही तत्व निकले, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पंचभूत, पंचतन्मेय इत्यादि ब्रह्म जी ने एक बिल्डिंग तैयार कर दी। तो ये जो जड़ शरीर है, ये कहां से उत्पन्न हुआ? बोलते माया से उत्पन्न हुआ, माया के द्वारा वर्धित है। तो जब तक इस देहादि भाव के ग्रहण करे, अर्थात शुद्ध स्वरूप है, पृथक बलि पृथकत्व, जब तक जीव ये नहीं समझ पाता ये जो मेरा देह है, जो देख रहा हूं, ये देह मेरा देह है, ये माया से उत्पन्न है, माया के शरीर माइक है, नाशमान है, जड़ है, नाशमान है, और मैं जो अंदर आत्मा हूं, आत्मा कौन है? मैं अंदर जो बैठा हूं, मैं आत्मा हूं। जो मैं कर रहे हैं, कौन मैं कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? बोल कौन रहा है?
आत्मा। तो जब तक यहां पृथकत्व माया के द्वारा दिए हुए इस देह से अपने को पृथक मान लेता है। क्या मान लेता है? पृथक। कैसे मान लेता है? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गिरणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। इसको समझ जाए बस। क्या समझना है? क्या समझना है? ये शरीर हमारा शरीर वस्त्र है। जैसे आत्मा हम जीर्णानि वस्त्राणि परित्यक्त्वा नवानि गृह्णाति सहस्रेण। कपड़े फट जाते हैं तो फेंक देते हैं, हर्षपूर्वक नए कपड़े पहन लेते हैं, आनंद पूर्वक नाचते कूदते, है ना। उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है? इस शरीर रूपी वस्त्र को जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, परित्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो शरीर क्या है? एक वस्त्र मात्र है। और आत्मा क्या है? आत्मा देही, शरीर देह, देह देही। जब बता रहे यहां पर माया के द्वारा वर्धित जो शरीर है, जब इस जीव शरीर को अपने से पृथक मान लेता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसमें रहने वाला आत्मा हूं, जब तक उसको ऐसी उपलब्धि नहीं हो जाती है, शेकाल पर्यंत अनित्य दुख समूह के प्रापक कर्मफल प्रसवकारी ये संसार व्यर्थ है होता है तो उपलब्ध है ना। जब तक शरीर को क्या माने बैठा मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है, तब तक क्या होगा? दुख समूह को प्रदान करने वाला कर्म फल प्रसवकारी वो क्या करेगा? जितने कर्म हम करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, सब कर्म क्या है? दुख देने वाले हैं। कोई भी कर्म ले लो आप, कोई भी कर्म शरीर से करते हैं और दुख ही देने वाले हैं। इस शरीर से जो कुछ होगा, क्यों होगा ऐसा? शरीर से जो भी हम कर्म करेंगे उसका परिणाम सुख हो ही नहीं सकता। और आत्मा से हम जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम कभी बुरा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आधार जैसा आधे भी वैसा। नींव यदि टेढ़ी है, बिल्डिंग कैसे बनेगी? सीधी। नींव तो वक्र है और बिल्डिंग सीधी बना दी, तो बनाने से पहले बिल्डिंग धड़ाम से नीचे। क्योंकि आधार क्या है? शरीर। शरीर क्या है? जड़ है। इससे जो कुछ भी हम करेंगे क्या होगा? जड़ ही तो होगा ना। और कष्टप्रद वो हमारा उससे कल्याण हो ही नहीं सकता। आत्मा क्या है? आत्मा चिन्मय वस्तु है, भगवान का जीव। आत्मा भगवान का अंश है, जीव है, चिन्मय है। वो जो कुछ भी काम करेगा उसे उसका शुभ ही होने वाला है। अब प्रश्न होता है, जो हम हरिनाम कर रहे हैं, अब हरिनाम किससे हो रहा है? हरिनाम करें ना। अभी दो बात आई है। शरीर से जो भी हम काम करेंगे वो हमेशा अनिष्टकारी ही होगा। आत्मा से जो काम करेंगे वो क्या होगा? कल्याणकारी होगा। अब जो हम हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये किससे हो रहा है? सिद्ध हो जाएगा। ये हरिनाम से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या होगा कि नहीं होगा? इसका निर्णय कैसे होगा? कैसे होगा? हरिनाम यदि शरीर से हो रहा है, मुख से हो रहा है, तो वो हरिनाम है ही नहीं। हरिनाम चिन्मय नहीं है। वो हरिनाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। जो हरिनामी जड़ हो गया, जड़ इंद्र से ले जा रहा है, उससे मंगल कैसे हो सकता है?
आत्मा क्या है? चिन्मय वस्तु है। जब आत्मा से हरिनाम होगा, आत्मा चिन्मय, भगवान का अंश चिन्मय है, आत्मा से जब हरिनाम होगा तो वो क्या, उससे क्या होगा? मंगल मंगल होगा। इसलिए नाम दो प्रकार से होता है, एक शरीर से, एक मन से, एक शरीर से, एक आत्मा से। जो नाम शरीर से हो रहा है उसे कहते हैं नाम आभास। जो नाम आत्मा से हो रहा है वही है शुद्ध नाम। समझे कि नहीं? जो नाम शरीर से हो रहा है वो नाम है ही नहीं, आभास मात्र है, और जो नाम आत्मा से हो रहा है वही शुद्ध नाम कहलाया जाएगा। क्या अंतर? प्रमाण कहें, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम यदि साध्यता। ये स्पष्ट कह दिया गया। जब भक्ति अनुष्ठान श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद शब्दम, जो नौधा भक्ति है, जब ये भक्ति इंद्रियों से होती है, इंद्रियों से होती है। दर्शन ये भक्ति है, आंख से हो रही है। कथा श्रवण भक्ति है, कान से हो रही है। मंदिर मार्जन से भक्ति है, हाथों से हो रही है। पाद सेवा चरणों से हो रही है, जब तक हो रही है। इसे कहेंगे साधना भक्ति। क्या बोलेंगे इसको? साधन भक्ति, जो शुद्ध नहीं है, इसे साधन भक्ति कहते हैं, है ना? जब किससे होगा ये? आत्मा से। कथा श्रवण कैसे होगा? श्रवण कैसे होगा? आत्मगत शरीर से। जब भक्ति आत्मगत शरीर से होती है तो उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, ये समस्या आ रही है यहां पर। जीव तो जब तक ये समझ नहीं पाता है कि मैं अलग, देह अलग, जैसे गृही है ना, घर अलग है, गृही व्यक्ति अलग है, गृही अलग और घर अलग, गृही अलग, गृही अलग। इसको जो समझ लेता है, जब तो नहीं समझेगा तो क्या करेगा वो है? ये संसार व्यर्थ होने पर भी इसको छोड़ नहीं पाएगा। अभी आगे और भी क्लियर करेंगे इसको। एक व्यक्ति जानता नहीं है, एक व्यक्ति जानता है इसको, और व्यक्ति जानते हुए भी एक व्यक्ति जानता नहीं, इसको समझ नहीं पा रहा है। ये समझते भी कर नहीं पा रहा है, पर ये किन के लिए है? जो अभी समझ नहीं पा रहा है। इधर भी संसार नाशवान है, समझ गया, अर्थी बांधे राम नाम सत्य सत्य बोल गत्य लेके जला दिया, भस्म कर, उसको जला करके आ गए। क्या उसको बुद्धि नहीं है कि मैं भी लाइन में लगाऊं, वेटिंग लाइन में? पता नहीं उसको, पता है कि नहीं? तो पता है ना, इसलिए तो वहां अच्छे बगीचे लगवा दिए, वो बढ़िया सिस्टम कर दिया कि जलने में कोई कष्ट ना हो मेरे को। आश्चर्य नहीं है? मुर्दा जल रहा है, मुर्दा अपनी मस्ती में, और वो जलाने में अपनी मस्ती में। मुर्दा जला दिया, आराम बैठ गए वो रेस्ट हाउस में, रेस्ट रूम में आराम बैठ के मजे में। देखा ना परसों? और मुर्दा जल रहा है, थोड़ा जलाया और बैठ गया आराम से, कूलर लगे हुए, मजे में आराम, और गप्पे शुरू, गप्पे मार रहे हैं, है ना? आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य नहीं है? जो हमारे खेलता कूदता था, मजे मारता हमारे साथ में, हमारे साथ में व्यक्ति वो चल रहा है, और हम आराम से रेस्ट रूम में बगल में, और शमशान घाट में बढ़िया बड़े बना दिया उसको। मथुरा मैंने शमशान घाट देखा, लगता है ना दिल्ली का कौन सा बढ़िया पार्क होता है? कोई पार्क अच्छा दिल्ली का? तो दिल्ली पार्क में गया नहीं? पार्क में कभी वैभव कॉलेज लाइफ में
कभी नहीं गया, कैसा आदमी, मैंने पार्क फेल हो जाए, इतना सुंदर वो, इतना सुंदर बना रखा है मथुरा में मोक्ष धाम, क्या सुंदर बगीचे, क्या सुंदर बगीचे। मैं एक बार वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया था बगल में, वहां पे घुस गया, मुझे पता नहीं चला कि ये समझा में आते, बड़ा सुंदर, क्या बगीचे, क्या फूल। तो इतना अब ये हालत हो रही है। कहां शमशान घाट किसके लिए है? वैराग्य के लिए। किसके लिए? और वहीं पर भोग खोज लिया वहीं पर भोग खोज लिया। इतना जो है धूर्त हो चुका है, जो वैराग्य के लिए बनाया गया है? क्या कारण है? देखो हमारी रीतियां कितनी सुंदर है। सिर कौन फोड़ता है बेटा? क्यों? मुख अग्नि कौन देता है? कौन देता है? बेटा क्यों देता है? बेटा क्यों देता है मुख अग्नि? ऐसे ही शास्त्र में रीति ऐसी बना दी। शास्त्र का एक ही उद्देश्य होता है, संसार से वैराग्य। एक ही उद्देश्य होता है, वैराग्य दिलाना। लड़का ही सिर क्यों फोड़ता है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है व्यक्ति को? पुत्र ही प्रिय होता है, वही सिर फोड़ता है। तू सिर फोड़, चल। जो आत्मा, इसकी आत्मा घूम रही है ना, वो देखे तो सही, आत्मा घूम रही है, देखे तो सही। ऐसे मेरा सिर फोड़ रहा है, मेरे बेटा सिर फोड़ रहा है, ये सिर फोड़ रहा है, तो कैसी रीतियां बनाई? मर गया घर बाहर निकालो, तो घर को धो, ये रीतियां क्यों बनाई? ऐसे नहीं बनाई है। मूल उद्देश्य शास्त्र को होता है, देख देख करके व्यक्ति को संसार में वैराग्य हो जाए। परंतु हमने उसको क्या बना लिया है कि रिवाज। क्या बन गया? रिवाज बन गया, बिड़ा चापा रिवाज बन गया। वो ये नियम क्यों बनाए थे? ये नियम क्यों बनाए हैं? वो उद्देश्य क्या था शास्त्रों का? क्या है? निवृत्तिस्तु, संसार से निवृत्त होने के लिए वो नियम बनाए थे। हमारे लिए सामान्य रिवाज बन गया। बस करना है, सब कर रहे हैं, अपना भी करो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसीलिए बता रहे हैं, तो व्यक्ति ये देखते हुए भी कि ऐसा हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, वो दुख से वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। और उठाता है तो उठेगा नहीं, उठाने जाता है तो क्या करेगा? गाली बकेगा। जो समझाने जाए उसको समझेगा, वो समझेगा तो नहीं, उल्टा जो समझाने गया है ना उसके पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहे मान भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी संसारे अवस्थ भूतत्व हेतु कि जनता निमित्त अवसन होते छे। ब्रह्मा जी, भगवान का, ब्रह्मा जी जब जानते हो संसार अनित्य नाशमान है, तो फिर आपका मन क्यों खराब हो रहा है? जीव संसार नाशमान है, अनित्य है, तो आपका मन क्यों खराब हो रहा है? तब कहने प्रभु मेरा मन मेरे खराब नहीं हो रहा है, मेरा मन खराब क्यों हो रहा है? तब सुनो, यावत, जब तक जीव पृथकत्व, जीव देहादि अनुभव जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, मैं अलग देह अलग, अनुभव करना पड़ेगा भाई। तो बोलते प्रभु जी हाँ, अपराध से कैसे बचेंगे और कब बचेंगे और कैसे बचेंगे? जब तक हमें अनुभव नहीं होगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं मैं, तब तक अपराध से बचने की शक्ति की माई के लाल में नहीं है। तो 10 माई का दूध क्यों ना पियाओ, एक का नहीं, शेरनी का दूध क्यों नहीं ना पियाओ? संभव नहीं है। जब तक, क्या बोला? जब तक हमें अनुभव न हो जाए मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अपराध से तब तक नहीं बच सकते हो। लाख चेष्टा कर लो, आज प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं अपराध नहीं करूंगा,
ना किसी को बुरा देखूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा। आज चेष्टा करो, आज प्रतिज्ञा ले लो, एक दिन सफल हो जाओगे बुद्धिपूर्वक, 2 दिन सफल हो जाओ, तीसरे दिन पूरी कसर ब्याज समय निकाल, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ निकाल दोगे। एक दिन में मैं तो 3 दिन से देख रहा हूं, 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा, मुझे क्या हो, 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा हो, 3 दिन से। एक दिन मैंने नेगलेक्ट किया तो पीछे पड़ गया। अब बताता हूं उसको, और पूरी कसर मालूम क्या है, बुद्धि से नहीं होगा ये जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा। जब अनुभव हो गया मैं शरीर हुई नहीं, और शरीर समस्या किसको लेकर के है, मित्रता का आधार क्या संसार में, शत्रु का आधार क्या संसार में, हमारे शत्रु मित्र का आधार क्या होता है, शरीर। ऐसा है कि नहीं आनंद मोहन, हम शत्रु बनते हैं किसके, उसका आधार क्या है, शरीर। मित्र बनते आधार क्या है, शरीर। 3 और तटस्थ बनने आधार क्या है, 3 संबंध है जगत में हमारे 3 जगह 3 संबंध होते हैं। क्या, या शत्रु होता है हमारा कोई, या मित्र होता है, या तटस्थ चौथा कोई व्यक्ति नहीं है। इस संसार में मेरे 3 लोग होते हैं, एक मेरे शत्रु होते हैं, एक मेरे मित्र होते हैं, एक तटस्थ होते हैं, चौथी कोटि ही नहीं है क्या? नंद किशोर चौथी कोई कोटि है नहीं। या मेरे मित्र होगा, या शत्रु होगा, या तटस्थ होगा, और सबका आधार क्या है, शरीर। क्या तबियत होगी, रिकॉर्डिंग हुई, तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग हो गया, वो ऑन है। सोचो ना, मित्र कौन होता है, जो हमारे शरीर हित, इसका हित करता है, जो हमारे हित करता है, इसके लिए जब हित करता है तो मित्र कहलाता है, जो अहित करता है शत्रु हो जाता है, जो ना हित करता है ना अहित करता है वो कौन होता है, तटस्थ। फिर चौथा कौन सा बचा, चौथा कोई बचा, बोलना है कोई चौथा नहीं है। तो जब तक ये निष्हंद, ये पक्की बात है, अनुभव करो ना इसको। तो जब तक मुझे बताया मैं शरीर हूं, शरीर में आसक्ति है, अब यदि किसी ने हानि पहुंचा दी वो मेरा शत्रु बन जाएगा, तो वैष्णवी क्यों नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। जब तक ये बुद्धि नहीं आ जाएगी, जब समझ जाएंगे, ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो हमको हो ही गया है, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है? मैं तो आत्मा हूं, समझ तो गया हूं मैं, परंतु ज्ञान से हो जाएगा। तो जो प्रश्न करते हैं ना, हमारा अपराध कब दूर होगा, अपराध तभी दूर होगा जब तक अनुभव नहीं हो। और अनुभव कब होगा, अनुभव कब होगा, ये भाव की अवस्था में, भाव जब पहुंच जाएंगे तो अपना तब भाव का पता चलता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे स्वरूप है। तब अपराध कटेंगे, कुछ अपराध कटने की संभावना ही नहीं है। तो बोलेंगे तो क्या, तब अपराध करते रहे हैं नहीं। तब तक बुद्धि पूर्वक हमको अपराध से बचना होगा। क्या होगा, बुद्धि पूर्वक अपराधों से हमको बचना होगा। बच तो नहीं पाएंगे, बुद्धि पूर्वक बचना होगा। फिर यहां कहा जा रहा है, तो संसार व्यर्थ होने पर भी, सब देख रहा है, सब संसार व्यर्थ है होने पर भी संसार से उसकी विरक्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा उसको। और जब तक अनुभव नहीं होगा, महत्व किसका होता है, ज्ञान का, अनुभव का महत्व, ज्ञान का होता है कि अनुभव का महत्व होता है, वैभव? महत्व अनुभव का होता है, ज्ञान का महत्व नहीं होता। ज्ञान नहीं भी हो
ज्ञान नहीं भी हो, अनुभव हो जाए तो मान्य होता है। तो इस टीका में तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, तो जतोखन जब तक जीवेर इतकत्व, जीव देहादि भाव के अनुभव करता है, भगवान ने इंद्रियार्थ रूपा मायार बल दिखाने, जहां माया का बल अधिक है, माया का बल अधिक दिख रहा है, हमारे माया का बल अधिक है, मतलब क्या, जहां माया का बल अधिक दिख रहा है हमारे अंदर, तो फिर वो चीज अनुभव कैसे होगा, है ना। इसलिए बता रहे हैं तब तक ये संसार नाशवान होते हुए भी, दुखमय होते हुए भी, तार संस्कृतिर उपरम है ना। संस्कृति मने संसार दशा, संसार दशा का उपरम मने विराम नहीं होगा, लगे रहेंगे। हम ही देखो ना, हम तो रोज सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझ भी गए हैं, जान भी गए हैं, तो जब हम उसी काम में लगे हुए हैं तो संसार की जो जिंदगी कभी सुना ही नहीं है। हम सुन चुके हैं, भक्ति ही प्रेमी प्रयोजन है, भक्ति ही साधन है, सब सुन गए, तो कर क्या रहे। जब हम जानते हुए कर रहे हैं, तो संसार में जो व्यक्ति बेचारा उसको पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है इस चीज का, तो उसकी क्या गति होगी, है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यही मेरे मन में दुख है। यहां तक कि अभी जो श्लोक आएगा, यहां आएगा, इसमें बोला जाएगा, यदि जो ज्ञान है तो जो समझ गया उसका हो जाएगा, इसमें उसको भी निश्चित करेंगे। अन्याप्तार्थ करना निशी निशयाना, नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, देवाहतास रचना ऋषियोपि देवन युष्मन प्रसंग विमुखा यह संस्मरंती। बता रहे जो व्यक्ति अविवेकी है, अविवेक में ज्ञान ही नहीं है उसका तो संसार के लिए है ही है, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु जो विवेकी व्यक्ति हो चुका है, विविक्त, क्या बता रहे हैं, जो विविक्त व्यक्ति है, जो ज्ञान नहीं है, कोई संसार दशा तो दूर हो ही नहीं सकती। परंतु जो विवेकी व्यक्ति है, ज्ञान हो गया, उसका तो संसार क्लेश दूर हो सकता है कि नहीं। तो फिर उसको भक्ति की आवश्यकता क्या है, क्या बता रहे। अविवेकी व्यक्ति संसार क्लेश पा रहा है, विवेकी व्यक्ति समझ गया है ये संसार दुखमय है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है उसको, है। तो उसी भक्ति की जरूरत क्या है, ये प्रश्न कर दिया, उत्तर दे रहे हैं। मैंने भगवान ने कहा, ये मैंने भगवान ने पूछ लिया, हे ब्रह्मा जी, जो व्यक्ति अविवेकी है उसका संसार दशा दूर हो नहीं सकती, परंतु जो विवेकी है, जो जान चुका है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर को जो नाशवान है, आत्मा क्या है, वहां श्लोक लिखा है ना उधर, धनानि भूमो पशव गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी, जला जना श्मशाने देह चितायाम प्रलोक मार्गे गच्छति जीव। वो देखो सुनो, में लिखा हो, मैं भी भूल गया उसको, ये हाल है। वहां गेट में नहीं, वहां लिखा हुआ है, वो बाहर देख रही है, तो गेट की दुकान लिखा हुआ है, क्या बोर्ड में लिखा हुआ है, इसमें कह दिया, इसमें धनानि भूमो,
जब व्यक्ति मरता है ना, वो जो धन उसका है और भूमि में ही रह जाता है, लॉकर में ही रह जाता है? या वो डिब्बू के अंदर पैसा जो छिपा रखा था पैसा चावल के डिब्बे में और वो आटे के डिब्बे में वो पड़ा रह गया। अब अभी हुआ ना कोरोना में जो नहीं, वो जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी ना, वो कब हुआ था? 2000। तो क्या हुआ था, पेपर माता ना, बेचारी स्त्रियों ने कितना पैसा जमा कर रखा था, छिपा के जमा कर रखा, छिपा करके चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में छिपा रखा था। अब बेचारे नोटबंदी हो गई, आप बताएं तो डांट पड़े, अच्छा पैसे छिपाती है, विश्वास खो देंगे, अब विश्वास करेगा नहीं है, ना बताएं तो पैसा नष्ट हो जाए, क्या करें बेचारे, माया तो होती है, बहुत पैसे पकड़ गया ऐसे स्त्री भी क्या, घर स्त्री चलाते हैं बेचारी, खर्चे में काट के पैसे जमा करती है, वो विपत्ति काल के लिए घर चलाती है, स्त्री घर चलाती है। पुरुष पैसे कमाना बड़ी चीज नहीं है, पैसे का उपयोग बड़ी चीज है। पुरुष पैसा कमा सकता है, घर तो स्त्री चला सकती है, उन्हें पता होता है क्या घर चलाना है। तो पैसे कहां रह जाता है? पैसा भूमि में ही रह जाएगा। जमीन जायदाद है तो मेरे 10 एकड़ जमीन है, वो वहीं पर रह गई जब मर गया। हाथी घोड़े गायें बदी थी, वो गोश्त में रह गई। अब भार्या पत्नी कहां तक जाएगी? साथ में द्वार तक। नियम है, जब कोई मर जाता है उसकी स्त्री द्वार से बाहर नहीं निकलेंगी, गृह द्वार तक ही बस उसको विदा करके वहीं बैठ जाएंगी, न घर के अंदर भी नहीं आएंगी, बाहर वहीं में बैठ करके। समझाने में जाने नहीं चाहिए स्त्री को, तो अब चिंता करने बात है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो स्त्री कहां तक जाएगी? द्वार तक, वहीं बैठ करके जाओ, धक्का मार देगी, देखा आगे ले जाए से वहां द्वार तक। और जो बंधु बांधव होते हैं, सब हम कंधे में उठा के बड़े ताम झाम से शमशान से ले जाएंगे, वहां बोलूं भाई हम भी चलते हैं, चिता में चढ़ा दिया। तो बंधु बांधव शमशान तक और शरीर चिता तक भस्म। बस जो जीव था बेचारे को अकेले ही जाना पड़ा। तो जीव था अंदर, वो कैसे गया? अकेले नहीं गया। वो जो उसने पाप पुण्य कर्म किए, उन कर्म को लेकर अकेले गया, वो अकेले ही जाना पड़ गया उसको। कितना सुंदर बताओ। अब ये श्लोक क्यों लिखा था कि इसकी विरक्ति घर से विरक्ति हो जाए, पत्नी से पत्नी भी द्वार से आगे नहीं जाएगी, द्वार तक ही बस विरक्ति हो जाए। फिर बंधु बांधवों से आसक्ति खत्म हो जाएगी, उनकी शमशान तक बस। जीव को अकेले जाना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं आप अकेले जाना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं, तो कल यहां बताएंगे। ये अगला श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, सुनने में अच्छा नहीं है, सुनने में अच्छा है। अब देखो, अब सुन रहे हैं, अब तुम लोग को मजा आ रहा सुनने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? ये आश्चर्य है, सुनने में मजा आ रहा है, जबकि तुम्हारी बात बोली जा रही है, जो तुम कर रहे हो, जो हम जो कर रहे हैं, हमारी बात बोली जा रही है और हमें हंसी ही दांत निकाल रहे हैं। तो वैराग्य हुआ वैभव, अपनी बर्बादी पर भी हंसी आ रही है, ये बोल रहा। तो क्या बोलोगे बताओ? तो तुम कहा ना, बच्चा बाल बुद्धि है कि नहीं? बच्चा अपनी अनिष्ट कर रहा है और हंसी पे रहा है। तो ये स्थिति हमारी है। तो हमारी बुद्धि भी क्या है? बाल बुद्धि रह गई है।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च